दोस्तों पोस्ट ऑफिस जीडीएस की जो यहाँ पर भर्ती आई है, अगर आपने भी इसमें अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कर दिया है या फिर फॉर्म को सबमिट भी कर दिया है और फॉर्म को सबमिट करने के बाद या फिर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको पता चला है कि भैया आपके फॉर्म में या फिर रजिस्ट्रेशन में हो गई है कोई ना कोई मिस्टेक जिसको आपको करेक्शन करना जरूरी है। जैसे ही कई सारे कैंडिडेट मुझसे कमेंट सेक्शन में ये पूछ रहे हैं पुरानी वीडियो पर कि भैया मैंने यहाँ पर जो 10th का पासिंग ईयर है उसको गलत सेलेक्ट कर दिया है, क्या वो चेंज हो सकता है करेक्शन वगैरह में, या फिर मैंने इसमें अपना बोर्ड गलत सेलेक्ट कर दिया या फिर नाम वगैरह में या फिर किसी भी डिटेल में कोई मिस्टेक वगैरह हो गई है, उसको मैं कैसे करेक्शन कर सकता हूं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको पूरी प्रोसेस बताने वाला हूं, किस तरीके से आपको करेक्शन का ऑप्शन देखने के लिए मिलने वाला है, फीस वगैरह कितनी कटने वाली है, साथ में आप करेक्शन की जो यहाँ पर प्रोसेस शुरू होने वाली है उसमें आप क्या क्या चीजों में करेक्शन वगैरह कर पाएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए तो फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। सबसे पहले दोस्तों जैसे कि आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर नजर आ रहा है, मैंने यहाँ पर पोस्ट ऑफिस जीडीएस का जुलाई 2024 का जो नोटिफिकेशन आया उसको ओपन कर लिया है। अब भले ही इसके बाद कुछ और वैकेंसीज वगैरह बढ़ जाती हैं तो भी करेक्शन की प्रोसेस सेम ही आपको देखने के लिए मिलने वाली है। अब जब आप इसकी नोटिफिकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन, एडिट करेक्शन विंडो से रिलेटेड कुछ जानकारी वगैरह दे रखी है। लेकिन उसको बताने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है फिलिंग अप डुप्लीकेट मल्टीपल रजिस्ट्रेशन एप्लीकेंट आर नॉट अलाउड एंड फिलिंग अप द डुप्लीकेट मल्टीपल एप्लीकेंट would invited cancellation of all the application filled by the candidate। इसका मतलब ये है दोस्तों, कई लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में ये बोलते हैं ना कि भैया एक बार मेरे रजिस्ट्रेशन कोई मिस्टेक हो गई है, मैंने अभी फॉर्म को सबमिट नहीं किया है या फिर मैंने फॉर्म को सबमिट भी कर दिया है, तो क्या मैं फॉर्म को दोबारा से फिल करने के बाद सबमिट कर सकता हूं? तो उसी चीज का यहाँ पर इन्होंने जवाब दे रखा है। इन्होंने ये बोल रखा है भैया अगर आपने मल्टीपल बार यानी कि डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन भी कर दिए हैं, यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है डुप्लीकेट मल्टीपल रजिस्ट्रेशन भी कर दिए हैं, या फिर आपने फॉर्म को सबमिट भी कर दिया है 2 बार, तो आपका फॉर्म यहाँ पर निरस्त कर दिए जाएंगे जितने भी आपके फॉर्म सबमिट किए गए होंगे। पहला वाला भी फॉर्म निरस्त हो जाएगा, अगर आपने दूसरी बार भी फॉर्म फिल किया है तो वो भी निरस्त कर दिया जाएगा, तीसरी बार भी फॉर्म फिल किया है तो वो भी निरस्त कर दिया। मतलब A to Z आपके जितने भी फॉर्म होंगे, आपका नाम या फिर डेट ऑफ बर्थ वगैरह जिसमें मैच हो रही होगी या फिर आगे की डिटेल्स वगैरह मैच हो रही होंगी, तो ये सभी रजिस्ट्रेशन वगैरह आपके निरस्त कर दिए जाएंगे। तो किसी भी केस में आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं करना है। भले ही अभी तक आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया है, फॉर्म को सबमिट नहीं किया है, लेकिन आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं करना है। रजिस्ट्रेशन मिस्टेक होने के बाद करेक्शन कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पर इन्होंने एक चीज और दे रखी है, कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू केयरफुली फिल देयर रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म। कैंडिडेट से ये गुजारिश की जाती है भैया अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से देखकर फिल करें एंड द रिव्यू सेम बिफोर द फाइनल सबमिशन करने से पहले अच्छे से डिटेल को चेक कर लें। स्टिल देयर इज अ मिस्टेक, अगर कोई भी फिर भी मिस्टेक वगैरह हो जाती है द कैंडिडेट नीड नॉट टू रजिस्टर अगेन, तो कैंडिडेट को दोबारा से रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं करना है। एज देयर वुड बी एन अपॉर्चुनिटी टू एडिट करेक्ट रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर द स्टिपुलेटेड क्लोजिंग डेट, यानी कि आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी यहाँ पर अपने फॉर्म में करेक्शन वगैरह करने के लिए, अपने रजिस्ट्रेशन में करेक्शन वगैरह करने के लिए। द एडिट करेक्शन विंडो फॉर 3 days, 3 दिन की यहाँ पर करेक्शन की विंडो दी जाएगी आप लोगों को, जिस बीच में आप अपने फॉर्म में करेक्शन वगैरह कर सकते हैं। अब इसके अगले पेज पर ही यानी कि पेज नंबर 2 पर यहाँ पर इन्होंने डेट वगैरह दे रखी है, फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं और कब खत्म हो रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने एडिट करेक्शन विंडो की भी डेट दे रखी है, 6/8/2024 से लेकर 8/8/2024 तक आप अपने फॉर्म में करेक्शन वगैरह कर पाएंगे। यानी कि जैसे ही मैंने बताया ना 3 दिन का आपको टाइम दिया जा रहा है, 6 तारीख, 7 तारीख और 8 तारीख। अब ये मत सोचना कि भैया 8 तारीख तक का टाइम है तो 8 तारीख को ही मैं अपने फॉर्म में करेक्शन करूंगा। हो सकता है साइट पर सर्वर का लोड वगैरह ज्यादा हो जाए और 8 तारीख को सर्वर इसके बंद हो जाए, तो आप 8 तारीख में अपने फॉर्म में करेक्शन वगैरह नहीं कर पाए। तो 6 तारीख को जब जैसी करेक्शन की प्रोसेस शुरू हो वैसे ही आप अपने फॉर्म में करेक्शन वगैरह की रिक्वेस्ट वगैरह कर लें, और जो भी प्रोसेस वगैरह होगी उसकी मैं वीडियो वगैरह बनाकर अपने इसी चैनल पर डाल दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेना, ताकि जैसी मेरी वीडियो अपलोड हो आपको प्रोसेस समझ में आ जाए किस तरीके से अपने फॉर्म में करेक्शन वगैरह करना है। और 6 तारीख को भी हो सकता है रात को 12 बजे फॉर्म की करेक्शन की प्रोसेस शुरू ना हो सकता है करेक्शन की प्रोसेस दिन में 10 बजे या फिर 12 बजे के आसपास शुरू हो। तो कमेंट सेक्शन में ये मत बोलने लगना भैया अभी तक करेक्शन की प्रोसेस शुरू नहीं हुई है, मैं क्या करूं, करेक्शन की प्रोसेस आएगी भी या फिर नहीं आएगी। ये डेट भी हो सकता है दोस्तों थोड़ी बहुत एक्सटेंड हो जाए, अगर ऊपर की डेट चेंज होती है, जैसे कि यहाँ पर जो लास्ट डेट है उसको चेंज किया जाता है, थोड़ा बहुत और एक्सटेंड किया जाता है, तो हो सकता है ये वाली डेट भी थोड़ी बहुत और एक्सटेंड हो जाए, तो वो वेरी कर सकती है लास्ट डेट के ऊपर। अगर मैं करेक्शन की चार्जेस की बात करूं तो दोस्तों नोटिफिकेशन में कोई भी करेक्शन की चार्जेस से रिलेटेड जानकारी वगैरह नहीं दे रखी है। वैसे मुश्किल ही है क्योंकि ये सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है, तो सेंट्रल लेवल में ज्यादातर हो सकता है करेक्शन की फीस आपको नहीं देनी पड़े। अगर फिर भी करेक्शन की कोई चार्जेस वगैरह लगता है तो जब करेक्शन की प्रोसेस शुरू होगी मैं उस वीडियो में आपको बता दूंगा। अब बात करते हैं आपके उन क्वेश्चंस का, जैसे कि आपने जो 10th की पासिंग ईयर वगैरह भरी है रजिस्ट्रेशन में, क्या वो चेंज वगैरह हो पाएगी रजिस्ट्रेशन में, या फिर जो बोर्ड सेलेक्ट किया वो चेंज हो पाएगा, या फिर नाम वगैरह में मिस्टेक वगैरह हो गई है, फिर कोई भी डिटेल में आपकी मिस्टेक वगैरह हो गई तो उसको कैसे क्या चेंज करना है वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। क्या क्या आप चेंज कर पाएंगे वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है दोस्तों, जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वगैरह फिल करनी पड़ती है। इन दोनों चीजों पर तो ओटीपी आती है, तो इन चीजों में दोस्तों आप
कोई भी करेक्शन वगैरह नहीं कर पाएंगे, यानी कि आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में कोई मिस्टेक वगैरह हो जाती है तो वो ओटीपी के थ्रू वेरीफाई हो जाता है, तो वो चेंज वगैरह करने का आपको ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा जब भी करेक्शन की डेट वगैरह आएगी उसमें भी। इसके बाद दोस्तों आपको नाम फिल करना पड़ता है, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी वगैरह सेलेक्ट करनी पड़ती है, सर्कल सेलेक्ट करना पड़ता है, कौन से सर्कल से आपने 10th क्लास कंप्लीट की है, इसके बाद पासिंग ईयर सेलेक्ट करनी पड़ती है 10th क्लास की। तो इन चीजों में दोस्तों अगर आपसे कोई मिस्टेक वगैरह हो गई है वो चीज आप करेक्शन वगैरह कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको प्रूफ चाहिए होगा कि भैया प्रूफ कहाँ है कि इसमें करेक्शन वगैरह हो पाएगा, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं। जब आप यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के कैंडिडेट ग्रेविएंस वाले ऑप्शन पर आएंगे, यहाँ पर एपीक्यू सेक्शन एक दे रखा है, इस वाले ऑप्शन को आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक चीज दे रखी है तीसरे नंबर पॉइंट पर, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूं। व्हाइल रजिस्ट्रेशन I have entered wrong name, father's name, date of birth, gender, can I edit this detail? मतलब जब मैंने अपना रजिस्ट्रेशन किया है तो इन चीजों को मैंने गलत डाल दिया है, अपने नाम को, पिताजी के नाम को, या फिर डेट ऑफ बर्थ वगैरह, जेंडर वगैरह को गलत डाल दिया है, तो इनमें क्या चेंजेस वगैरह हो पाएंगे? तो मैं इसको थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर डिटेल दे रखी है भैया, कैंडिडेट नीड टू एंटर नेम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, 10th की मार्कशीट से आपको फिल करनी थी ये सभी चीजें, आपका नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर वगैरह तो आपको पता ही होगा। अगर इनमें फिर भी कोई मिस्टेक वगैरह हो जाती है आपसे तो यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन जो दिया जा रहा है उस चीज में आप एडिट वगैरह कर पाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज यहाँ पर इन्होंने दे रखी है भैया, एडिट भी सिर्फ एक ही बार होगा, आप दोबारा से कोई भी एडिट वगैरह नहीं कर पाएंगे। तो इसको तो थोड़ा सा मैं बाद में बताता हूँ कि एडिट एक बार होने का मतलब क्या है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या आपने जो पासिंग ईयर वगैरह डाली उसमें भी आप चेंजेस वगैरह कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक चीज और दे रखी है, आई एम मिस्टेक इन रजिस्ट्रेशन, यानी कि मैं रजिस्ट्रेशन की जो डिटेल वगैरह फिल करी है, भले कोई भी स्टेप फिल कर दिया है, कोई भी डिटेल वगैरह फिल की है, जैसे कि 10th का बोर्ड भी फिल किया है या फिर पासिंग ईयर भी फिल करी है 10th क्लास की, तो उसमें अगर कोई मिस्टेक वगैरह हो जाती है तो क्या चेंज हो पाएगी? तो यहाँ पर भी इन्होंने सेम चीज दे रखी है भैया, जो यहाँ पर 3 दिन का करेक्शन की विंडो वगैरह दे रखी है उस चीज में आप करेक्शन वगैरह कर पाएंगे, लेकिन एडिट सिर्फ एक ही बार हो पाएगा। तो दोस्तों अगर आपने भी अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कर दिया है तो उसमें आप एडिट वगैरह कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको फॉर्म को पूरा फिल करने के बाद सबमिट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि भैया अगर आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन अपना किया है उसी टाइम आपको पता चल गया है भैया आपके रजिस्ट्रेशन में कोई मिस्टेक वगैरह हो गई है, अब आप ये सोच रहे हैं कि फॉर्म को सबमिट करें आगे जाके या फिर नहीं करें या फिर इतना ही अधूरा छोड़ दें, तो दोस्तों आपको यहाँ पर पूरे फॉर्म को फिल करने के बाद सबमिट करना पड़ेगा। भले ही आपसे जो मिस्टेक हो गई है वो मिस्टेक बनी रहने दीजिए, आप फॉर्म को फिल करने के बाद पूरा सबमिट कर दीजिए। मतलब फॉर्म को फिल करने के बाद जो भी डिटेल्स आगे भी भरी जाएंगी अगले स्टेप पर, उन सभी को फिल करने के बाद फीस वगैरह अगर आपकी कैटेगरी में कट रही है, फीस वगैरह कटवाने के बाद पूरे फॉर्म को कंप्लीट करके सबमिट कर दीजिए। जो यहाँ पर करेक्शन की विंडो आएगी उस बीच में आप अपनी सभी डिटेल में करेक्शन वगैरह कर पाएंगे, सिर्फ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को छोड़कर, यानी कि जितनी भी डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे आप अपने फॉर्म में सभी चीजों में आप करेक्शन वगैरह कर पाएंगे। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, भले आपने रजिस्ट्रेशन में मिस्टेक कर दी या फिर कहीं भी फॉर्म में मिस्टेक हो गई है आपसे, एड्रेस वगैरह हम फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने में या फिर कोई और डिटेल में आपसे मिस्टेक हो गई है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने फॉर्म को पूरा कंप्लीट करने के बाद सबमिट कर दीजिए। जब करेक्शन की प्रोसेस शुरू होगी उस बीच में आप अपने फॉर्म में करेक्शन वगैरह कर पाएंगे। अब मैं आपको मतलब बता देता हूं इस लाइन का, एडिटिंग विल बी अलाउड ओनली वंस, यानी कि आप अपने फॉर्म में सिर्फ एक बार करेक्शन कर सकते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए आपके फॉर्म में 2-3 चीजों में मिस्टेक हो गई है, तो जब भी आप करेक्शन की प्रोसेस शुरू हो उसमें आप अपने फॉर्म को ओपन करिएगा और जो जो चीज में मिस्टेक है उन सभी चीजों में आप वो एक ही बार में करेक्शन कर लेना। ये नहीं कि भैया एक बार आपने करेक्शन कर लिया एक चीज में, उसके बाद फॉर्म को सेव कर दिया, फिर दूसरी बार बची हुई चीज को करेक्शन करने के लिए फिर फॉर्म को खोल रहे हैं तो दोबारा से आपको करेक्शन का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। आपको एक ही बार में सभी चीजों में करेक्शन कर लेना है, जितनी भी चीज में आपकी मिस्टेक हुई है, चाहे रजिस्ट्रेशन मिस्टेक हुई है चाहे फॉर्म में मिस्टेक हुई है, सभी चीजों को करेक्शन करने का ऑप्शन आपको लाइन से देखने के लिए मिल जाएगा। जिस भी चीज में आपको एडिट करना है एक बार में एडिट करके फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। तो भैया इस तरीके से आप अपने फॉर्म में करेक्शन वगैरह कर पाएंगे। अब करेक्शन की प्रोसेस कहां देखने के लिए मिलेगी, यानी करेक्शन का ऑप्शन कहां देखने के लिए मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। जब आप पोस्ट ऑफिस जीडीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन दे रखा है, अप्लाई का ऑप्शन दे रखा है। यहीं पर दोस्तों एक करेक्शन करने के लिए भी ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जिसपे आपको क्लिक करके सिंपली अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और ओटीपी वगैरह डालनी पड़ेगी मोबाइल नंबर से जो कि सेंड होगी। तो उसको डालने के बाद आप करेक्शन की प्रोसेस में एंटर कर जाएंगे और अपने फॉर्म में चेंजेस वगैरह कर पाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आपको अपने फॉर्म में करेक्शन वगैरह करना था। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही तो आप चाहे तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की। वैसे काफी ज्यादा कमेंट्स वगैरह आते हैं मेरे पास, तो हो सकता है सभी के रिप्लाई वगैरह नहीं कर पाऊं, लेकिन अगर मुझे लगेगा आपका कमेंट पढ़ के कि भैया इनको रिप्लाई करना जरूरी है तो मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। और हाँ, जैसे ही मैंने आपको बताया, अगर आप सबसे पहले वीडियो देखना चाहते हैं किस तरीके से करेक्शन वगैरह कर सकते हैं तो आप फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जैसे ही मेरी करेक्शन की वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाए। और हाँ, अगर आप अपने फॉर्म को खुद ही फिल कर रहे हैं मोबाइल या फिर पीसी की मदद से तो आप चाहे तो इस वाली वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आगे आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक वगैरह ना हो। और अगर आपको फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे वाली वीडियो को जरूर देखिएगा।